Hello, students. How are you? In this session, I will discuss about capacitors, parallel plate capacitor. When charge is given to a conductor, its potential rises, and the charge given is directly proportional to potential, or charge equal to C into V. C is a constant called capacitance. Capacitance means electrical capacitance of conductor. Electrical capacitance C is the charge holding capacity of a conductor. किसी भी कंडक्टर को हम कितना चार्ज दे सकते हैं। कैपेसिटी एक जनरल टर्म है। कैपेसिटी जैसे अब लिक्विड्स के केस में कोई भी कंटेनर है उसकी कैपेसिटी हम बहुत बात करते हैं कि भाई ये जो बॉटल है इसका कैपेसिटी 2 लीटर मीन्स दैट बॉटल कैन कंटेन 2 लीटर लिक्विड। ठीक उसी टाइप से कोई भी कंडक्टर है हम उसको कितना चार्ज दे सकते हैं मैक्सिमम, दैट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। सी से इसको हम लिखते हैं एंड सी इक्वल टू क्यू बाई वी। एसआई यूनिट की हम बात करें तो एसआई यूनिट इसका हो जाएगा कूलम बाई वोल्ट, और इसको हम बोलते हैं फैराड। कैपिटल एफ से इसको लिखिएगा, सिंबल इसका हम यूज करेंगे कैपिटल एफ। तो इसकी यूनिट जो है फैराड या कूलम बाई वोल्ट। तो कैपेसिटी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, जैसे कैपेसिटी की बात करें क्योंकि इस चैप्टर में हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी की ही बात करेंगे, कंडक्टर की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी की बात करेंगे। अब फैराड इसका ऐसा यूनिट रहेगा, 1 फैराड मीन्स 1 कूलम पर वोल्ट। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी स्फेरिकल कंडक्टर की हम बात करें, ये कंडक्टर है स्फेरिकल इन शेप, रेडियस ऑफ द कंडक्टर इज r। If charge q is given to you, then the potential at its surface V equal to potential at the surface of conductor V equal to K Q by R, और K means 1/4 pi epsilon naught Q by R। तो इसको हम इधर ले जाएं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्यू बाई वी। वी को इधर ले जाए तो क्यू बाई वी इज कैपेसिटी। देयरफॉर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर C equal to 4 pi epsilon naught R। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है,
फर्स्ट चैप्टर में हमने बात की थी कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹। तो 4 एप्सिलॉन नॉट इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/9 × 10⁹। ठीक, तो ये कांस्टेंट है। आर वेरिएबल का है आर। तो कैपेसिटी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। तो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। अब हम बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट इज अरेंजमेंट ऑफ 2 infinite size charged plate like this, plate parallel to each other। ये अब इसमें क्या है कि जैसे हमने इस प्लेट को मान लीजिए चार्ज दिया पॉजिटिव, और दूसरी अनचार्ज प्लेट है, इसके पास में जैसे रखेंगे तो ड्यू टू इंडक्शन क्या होगा, इसके अंदर वाले फेस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर ही नेगेटिव चार्ज आएगा, और बाहर वाले फेस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यदि हम आउटर सरफेस को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये प्लेट कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। तो दिस अरेंजमेंट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कोई भी इस जो कैपेसिटर में हमने यूज की है प्लेट्स, वो भी रखी हैं एक दूसरे के पैरेलल, तो इसलिए इसका नाम हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रख दिया है। अब इसमें क्या है कि 2 कंडक्टर का ग्रुप है, 2 कंडक्टर की असेंबली है। एक कंडक्टर जिसको हमने चार्ज दिया, दूसरा कंडक्टर जिसको हमने इंडक्शन से जिसको चार्ज मिला, जिसको हमने अर्थ से कनेक्ट किया था एक सरफेस को। ठीक है, तो अब जितना पॉजिटिव चार्ज इस पर है उतना ही नेगेटिव चार्ज इस पर आएगा ड्यू टू इंडक्शन। तो एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी, एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी। इसका जो सिंबल की यदि हम बात करें तो सिंबल इसका 2 पैरेलल लाइंस, ये हो जाएगा इसका सिंबल। ठीक है, और कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसको मैं सिंपल वे में बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ये नेगेटिवली चार्ज है, इसका चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। तो इसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमने फर्स्ट चैप्टर में बात कर ली थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि एक प्लेट में जस्ट डिवाइड करा दो कि भाई ये इनफाइनाइट प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेट ई इक्वल टू होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यदि 2 प्लेट्स एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पास पास रखी हो तो इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसकी माइनस सिग्मा। तो पॉइंट यहाँ पर मैंने डिस्कस किया था फर्स्ट सेशन में, यहाँ पर पॉइंट है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे मीन्स इस डायरेक्शन में होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये नेगेटिव है, नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक उसी टाइप से ये पॉइंट हमने लिया बी पॉइंट पर भी पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और नेगेटिव की वजह से इधर आएगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल जो है वो 0 हो जाएगा। लेकिन यदि पॉइंट है बीच में तो पॉजिटिव की वजह से अवे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ई विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में, जब फर्स्ट चैप्टर की हमने बात की थी, फर्स्ट हमने बात की थी, उसके एप्लीकेशंस की हमने बात की थी। तो इन दिस अरेंजमेंट एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा नेगेटिवली चार्ज है, तो आउटसाइड द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन बिटवीन द प्लेट्स एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को हम रिप्लेस करें Q अपॉन ए से एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए, वेयर Q चार्ज ऑन प्लेट एंड A एरिया ऑफ प्लेट एरिया। तो और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स V इक्वल टू E इंटू D, और V इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D इक्वल टू Q बाई B, और दिस Q बाई B हमारा हो जाएगा कैपेसिटी। तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो यहाँ से हम देख रहे हैं दिस इज द इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ दिस अरेंजमेंट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर according to this result, depending on the area of the plate, depending on the separation between the plates। तो प्लेट एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेपरेशन जितना कम होगा उसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी टू स्टोर चार्ज। तो क्योंकि इसके चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसको स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए हम इस डिवाइस को यूज करते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लेट एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। अब यदि प्लेट्स के बीच में कोई मटेरियल हम यदि रखते हैं, capacity of parallel plate capacitor partially filled with dielectric एक डायइलेक्ट्रिक प्लेट्स के बीच में। अब जैसे ये कैपेसिटर, ये प्लेट पॉजिटिव है जिसका चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, ये प्लेट हमारा है नेगेटिव, इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D, और इन बिटवीन द प्लेट्स हमने एक डायइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है। The thickness of this material is T and the dielectric constant is K। तो electric field in this region sigma upon epsilon naught, but in this region electric field E dash will be sigma upon epsilon naught। इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स हो जाएगा इनसाइड द मीडियम।
क्योंकि फोर्स है, फोर्स हमारी 1/k टाइम्स हो जाती है। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स कैपेसिटर V इक्वल टू ई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस जिस पार्ट में एयर है उस पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड है, पूरा सेपरेशन कितना है D, इसमें से T को माइनस कर दें तो वो आ जाएगा तो E इंटू डी माइनस टी प्लस, अब ई डैश जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितने रीजन में है, केवल इस रीजन में, इसकी थिकनेस कितनी है टी। तो ई का वैल्यू डाल दें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए इंटू टी, और सिग्मा की जगह हम लिख दें क्यू अपॉन ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए इंटू टी। सिग्मा की जगह हमने लिख दिया क्यू बाई ए, और यहाँ से Q और एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन आ रहा है हमारा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए हमने कॉमन लिया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा डी माइनस टी प्लस यहाँ से बचेगा टी अपॉन के, तो V इक्वल टू हमारा हो जाता है V इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के इक्वल टू क्यू बाई वी, एंड दिस क्यू बाई वी इक्वल टू सी। तो सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये हमारी हो जाती है कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक। अब इसके बाद हम बात करें, जैसे स्पेशल केस की हम बात करें, स्पेशल केस इफ डाइलेक्ट्रिक इज कंप्लीटली फील्ड, इफ डाइलेक्ट्रिक इज completely filled in between the plates, of capacitor, that is T equal to D। अब वो जो टी थिकनेस में हमने डायलेक्ट्रिक भरा था, अब डी की जगह, टी की जगह पूरे स्पेस में कितना है डी, तो टी की जगह टी रख दें इसमें, तो कैपेसिटी जो हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस डी प्लस डी बाई के, टी की जगह हमने रख दिया इस एक्सप्रेशन में, टी की जगह डी, तो d माइनस डी ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो सी डैश जो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी, तो सी डैश हमारा हो जाता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू के।
तो आप देख रहे हैं जब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एयर थी, कोई मटेरियल नहीं था, तब कैपेसिटी उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की थी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। नाउ कैपेसिटी बिकम्स के टाइम्स। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। यदि कंप्लीटली फील्ड का केस है, पूरे में हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया है, तो कैपेसिटी विल बिकम के टाइम्स। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो डेफिनेशन हमने दी थी वहाँ फर्स्ट सेशन में, फर्स्ट चैप्टर में, वो डायरेक्टली कांस्टेंट की एक डेफिनेशन यहाँ से भी हम दे सकते हैं कि यदि हम देखें सी डैश बाई सी इक्वल टू के, तो सी डैश इज द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, एंड सी इज द कैपेसिटी ऑफ द सेम कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो के, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन हम इस टाइप से दे सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is the ratio of capacity of parallel plate capacitor completely filled with dielectric to capacity of same capacitor without dielectric। तो यहाँ से भी हम उसका डेफिनेशन दे सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। तो कैपेसिटी के लिए अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन और ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स को, अब एक से ज़्यादा कैपेसिटर है, उनको ग्रुप करने की बात है। पहला हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन in this combination ध्यान रखेंगे कि प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर joined in alternate order। alternate order मतलब पॉजिटिव विद नेगेटिव। जैसे एक कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट दूसरे के नेगेटिव प्लेट से जुड़ेगा। और इस दूसरी बात का ध्यान रखेंगे, इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन दिस कॉम्बिनेशन और इन दिस ग्रुपिंग, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम। चार्ज जो होगा वो सेम होगा हर कैपेसिटर पर। मीन्स इन दिस सिचुएशन देयर विल बी नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब जैसे हम बात करें, एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी है C1, इसकी कैपेसिटी C2, इसकी कैपेसिटी C3। यदि हमने इसको चार्ज क्यू दिया है तो इस पर भी चार्ज क्यू होगा, इस पर भी चार्ज क्यू होगा। और हमने एक मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किया है। तो अब चार्ज सेम है, अब V इक्वल टू क्या होता है, Q बाई C।
तो इसका मतलब कैपेसिटी तीनों की डिफरेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट होगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लीजिए V1, तो इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3। मतलब क्या हुआ, मीनिंग ये है कि जो भी हम पोटेंशियल डिफरेंस इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस लगाएंगे दैट विल गेट डिवाइडेड, तो वो डिवाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटीज, जिससे कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल रिमेन सेम, चार्ज सब पर सेम रहे, इसका अकॉर्डिंगली डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसमें हम बात कर लेते हैं। अब इसमें आप देखें, जैसे मान लीजिए ये प्लेट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव, तो ऑल्टरनेट ऑर्डर, इसकी नेगेटिव इसकी पॉजिटिव जुड़ी, इसकी नेगेटिव इसकी पॉजिटिव जुड़ी, इस टाइप से जो पहला मैंने बात की थी कि ऑल्टरनेट ऑर्डर में। तो कंसीडर 3 कैपेसिटर्स of capacity C1, C2 and C3 joined in series, you know, a potential difference V is applied across the combination. Let V1, V2, V3 be the potential difference across C1, C2 and C3 respectively. And Q be the charge on each capacitor. Q जो है वो चार्ज है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, चार्ज सेम रहेगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो V पोटेंशियल डिवाइड हुआ 3 पार्ट में, V1 प्लस V2 प्लस V3. If C is total capacity of network, then V equal to Q by C. तो V की जगह हो जाएगा Q by C. V1 पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट कैपेसिटर का, चार्ज उस पर कितना है Q, कैपेसिटी उसका कितना है C1. V2 पोटेंशियल डिफरेंस है सेकंड कैपेसिटर में भी चार्ज Q और उसकी कैपेसिटी है C2, और थर्ड कैपेसिटर पर भी चार्ज Q, कैपेसिटी उसका कितना है C3. तो Q थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा इस इक्वेशन से, और Q जब कैंसिल हो जाएगा तो हमें रिजल्ट मिलेगा 1/C equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. ये तो रेसिप्रोकल्स ऑफ कैपेसिटी का सम मिल जाएगा हमें टोटल कैपेसिटी का रेसिप्रोकल। तो टोटल कैपेसिटी का रेसिप्रोकल हमें कैसे मिलेगा, वो इनके रेसिप्रोकल्स। इसमें अब इसको जनरलाइज करें, इफ n कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, यदि n कैपेसिटर है तो 1/C विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस, और कितना जाएगा ये Cn तक जाएगा, और इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं इक्वल टू सिग्मा 1/Ci I इक्वल टू 1 to n, इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें
if an identical capacitors का मतलब हुआ having same capacity, वो कैपेसिटर जिनका कैपेसिटी सेम है आर जॉइंड इन सीरीज, यदि उनको हम सीरीज में जोड़ते हैं तो उनको सीरीज में जोड़ने से 1/c इक्विवेलेंट और c टोटल विल बी इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस कहाँ तक जाएगा, n टर्म्स आएंगे, n टर्म्स। तो 1/c सीरीज लिख लीजिए, c टोटल सीरीज का टोटल n/c, तो c सीरीज में c/n हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सीरीज में कैपेसिटर्स को जोड़ेंगे तो कैपेसिटी एक्चुअल में कम हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे फैराड की हमने बात की थी, कैपेसिटी का यूनिट है फैराड एक लार्ज यूनिट है, बहुत बड़ा यूनिट है। ठीक है, तो उस केस में हम माइक्रो फैराड पिको फैराड इस टाइप की बात करेंगे। जैसे कूलेम की बात की थी हमने, कूलेम में एक बड़ा यूनिट है तो वहाँ पर भी चार्ज की जब हम बात करते हैं तो माइक्रो कूलेम पिको कूलेम इस टाइप की चार्ज की बात करते हैं। अच्छा, तो कैपेसिटी सीरीज में जोड़ने से कम हो जाएगी। आप ऐसे समझें कि जैसे ये एक कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी है 3 माइक्रो फैराड और ये दूसरा कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी है 6 माइक्रो फैराड। अब हम इन दोनों को सीरीज में जोड़ा तो टोटल कैपेसिटी 1/c इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, तो कितना हो जाएगा 3/6 मीन्स 1/2, तो c विल बी इक्वल टू 2 माइक्रो फैराड। तो टोटल कैपेसिटी 3 और 6 माइक्रो फैराड के कैपेसिटर थे, इंडिविजुअल उनकी इसकी कैपेसिटी कितनी थी 3 थी, इसकी कितनी थी 6 थी, लेकिन जब दोनों को सीरीज में जोड़ दिया तो कैपेसिटी कितनी हो गई है 2 माइक्रो फैराड, तो सीरीज में कैपेसिटी कम हो जाएगी। अच्छा, अब दूसरा जो हमारा ग्रुपिंग है वो है पैरेलल। कैपेसिटर्स इन पैरेलल, कैपेसिटर्स पैरेलल में जब हम देंगे तो इसमें जो सेम साइन की चार्ज प्लेट है वो एक कॉमन पॉइंट से जुड़ेंगी सभी की, जैसे ये पॉजिटिव प्लेट, ये इसका पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट। तो पॉजिटिव सबका एक कॉमन पॉइंट से, नेगेटिव दूसरे कॉमन पॉइंट से। अब इसमें हमने पोटेंशियल अप्लाई किया V, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ध्यान देंगे, अब इसकी कैपेसिटी मान लीजिए C1, इसकी कैपेसिटी है C2, इसकी कैपेसिटी है C3, तो पोटेंशियल अक्रॉस ईच विल रिमेन सेम। तो इन दिस कॉम्बिनेशन potential difference across each will remain same, but charge will distribute. चार्ज क्यों, अब Q इक्वल टू सी होता है ना, V जब कांस्टेंट हो गया सबके लिए, V सबके लिए बराबर है, जब कैपेसिटी डिफरेंट होगी तो ऑब्वियस बात है चार्ज भी डिफरेंट होगा। तो जब अब इसकी कैपेसिटी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, तो जो टोटल चार्ज है वो डिवाइड होगा इन 3 पार्ट में। मान लीजिए इस पर चार्ज गया Q1, इस पर चार्ज गया Q2, इस पर चार्ज गया Q3, और टोटल चार्ज जो हमारा था, टोटल चार्ज था Q, टोटल चार्ज Q, तो टोटल चार्ज Q 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, Q1, Q2, Q3। ठीक है, इस ढंग से डिवाइड होगा जिससे कि पोटेंशियल जो है वो सबके अक्रॉस सेम बना रहे। तो Q1/C1, Q2/C2, Q3/C3 ये इक्वल आ जाए, इस ढंग से चार्ज डिवाइड होगा।
capacitors capacity C1, C2 and C3 joined in parallel अब इन तीनों को हमने पैरेलल में जोड़ दिया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V is applied across the combination let Q1, Q2, Q3 be the charges on C1, C2 and C3 respectively। तो ये चार्ज है इन पर। अब क्या है कि टोटल चार्ज Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और टोटल कैपेसिटी यदि C है, पोटेंशियल सबके अक्रॉस V है, तो CV इक्वल टू C1V, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी है C1, पोटेंशियल इसके अक्रॉस भी V है, इसकी कैपेसिटी है C2, पोटेंशियल इसके अक्रॉस कितना है V प्लस C3V और V थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट रिजल्ट C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट सम हो जाता है। तो टोटल कैपेसिटी जो है दैट इज डायरेक्ट सम ऑफ कैपेसिटी इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसमें जैसे हम लिखना चाहें इफ देयर आर n कैपेसिटर्स, यदि n कैपेसिटर्स की बात करें तो C पैरेलल में यदि आप लिखेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस कहाँ तक जाएगा Cn तक या C पैरेलल इक्वल टू सिग्मा Ci और I इक्वल टू 1 to n, ऐसे लिख सकते हैं। इफ n identical capacitors of capacity C each are joined in parallel, इनको पैरेलल में हमने जोड़ा है, तो देन C पैरेलल विल बी इक्वल टू C प्लस कितना n टर्म्स इक्वल टू कितना हो जाएगा NC। तो C पैरेलल हमारा हो जाता है NC, तो कैपेसिटी n टाइम्स हो जाएगी यदि आइडेंटिकल कैपेसिटर्स होंगे तो। ठीक है, ये छोटा टॉपिक है, अभी इनको एक बार देख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत होगी फिर हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अच्छा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की हम बात करें। अब जैसे कैपेसिटर है, इसको हमने कैपेसिटी C, अब इसको हमने चार्ज दिया Q और तो वर्क डन इन गिविंग a small charge dq, so dw equal to v dq और v equal to q by c dq, where c is capacity of कैपेसिटर, ये इसकी कैपेसिटी है। टोटल वर्क डन
W इक्वल टू इंटीग्रेशन Q बाई सी डी क्यू 0 टू Q। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई सी इंटीग्रेशन हो गया इसका क्यू स्क्वायर बाई 2 और 0 टू कैपिटल क्यू कर दिया मैंने। तो W इक्वल टू, अब लिमिट रखेंगे क्यू की जगह स्मॉल क्यू, तो क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। तो W इक्वल टू हमारा हो जाता है W इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C सी 1 बाई सी था ये, क्यू स्क्वायर बाई 2C। तो दिस वर्क is stored in the form of electrostatic potential energy। Therefore U equal to Q square by 2C ये हो जाएगा। अब Q की जगह यदि आप CV फॉर्मूला डाल दें, तो यदि आप Q की जगह लिख दें CV इस फॉर्मूले में, तो U इक्वल टू हमारा हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर, C कैंसिल हो जाएगा तो हाफ C V स्क्वायर। और इसी सब्स्टिट्यूशन से यदि आप C को रिप्लेस कर दें Q बाई V से, C को रिप्लेस कर दें Q बाई V से, तो U इक्वल टू हो जाएगा हाफ Q V। तो ये 3 रिजल्ट एनर्जी स्टोर के लिए ध्यान रखेंगे। अब एक छोटा सा टॉपिक है हमारा एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी एनर्जी stored per unit वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी हमारा एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो जैसे एनर्जी स्टोर्ड U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, तो U इक्वल टू हाफ C का वैल्यू डाल दीजिए, एप्सिलॉन नॉट ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तो C की जगह हम लिख देंगे और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और V की जगह हम लिख देंगे E इंटू डी। तो U इक्वल टू हमारा हो जाता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ई स्क्वायर डी स्क्वायर। तो एक डी और कैंसिल हो गया, और हमारा ये हो गया U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसको मैं अलग कर रहा हूँ, A इंटू डी, ए बचा डी बचा, तो A इंटू डी एक्चुअल में क्या है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। तो ये A इंटू डी हमारा बन जाता है वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। तो एनर्जी हमारी हुई A इंटू डी वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। तो देयरफॉर U अपॉन AD इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और U बाई AD एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी। तो देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू से हम इसको लिखेंगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये अब इस रिजल्ट से हमें एक बात देखने को मिल रही है कि एनर्जी डेंसिटी मतलब कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में
स्टोर होगी। इस सेशन में आज इतना ही। अब मैंने एक मैसेज किया है आप लोगों को उसमें कि आप दोनों चैप्टर पूरा एक बार रिवाइज कर लें, जो भी प्रॉब्लम्स हैं एक पेपर पर लिख के और वो व्हाट्सएप कर दें उन सभी प्रॉब्लम्स को, चाहे वो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टॉपिक हों, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हों, चाहे वो कंसेप्ट प्रॉब्लम। आप संडे तक का मैंने टाइम दिया है, संडे को आप संडे तक मुझे अपनी प्रॉब्लम्स भेज दें। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मंडे या ट्यूसडे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंप्लीट हो गया है। आप मुझे टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज के बारे में बताएं, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अदरवाइज फिर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थर्ड चैप्टर करने से पहले हम डिसाइड करेंगे कि वही हमें क्या करना है। यदि आपने टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज डिस्कस करनी है तो उसके लिए मैं अलग से फिर वीडियो बनाऊँगा, या मैं आप उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनकी एक वीडियो बनाऊँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक से। तो वो मैं संडे तक आपका फीडबैक मुझे मिल जाना चाहिए। संडे तक मुझे आप फीडबैक दे दीजिए, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम्स लेने के बाद या एक कंसेप्ट बेस्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो क्या उस कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं या बोर्ड का क्वेश्चंस हैं, वो उसकी एक अलग सी वीडियो बना देंगे। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। थैंक यू।